बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज इस सेशन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड करने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है, कोड एडिटर जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम हम लोगों ने रख दिया index.html। ओके, ये डेस्कटॉप पे है और इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने फाइल क्रिएट करनी। सॉरी, मैं फोल्डर क्रिएट कर जा रहा हूँ। मैंने क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है तो सिंपल मैं जो है फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको सेव करूंगा। सेव अब हमने क्या करनी है, फर्स्ट लेक्चर ऑन जीएस, इसके अंदर हम लोग इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। और इसके अंदर बेसिक हम लोग जो है वो HTML का स्ट्रक्चर सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ये हम लोगों ने HTML का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स। आप हेड के अंदर भी जो है वो जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप बॉडी में टॉप पे भी इसको जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जहां पे बॉडी का टैग एंड हो रहा है उससे जस्ट पहले भी आप जावास्क्रिप्ट को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको एक एक्सटर्नल फाइल बना के भी अपनी HTML फाइल के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। अब इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है, वो तो ऑब्वियसली अगर प्रोफेशनली वे में देखा जाए तो जिस तरह हम लोग CSS की सेपरेट फाइल्स क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल CSS, इस तरह जावास्क्रिप्ट की भी सेपरेट फाइल क्रिएट करके उसको लिंक करेंगे अपनी HTML फाइल के साथ। प्रोफेशनल वे तो यही है, लेकिन हम लोग सारे जो है इनके मेथड जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हेड के अंदर या बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट डिफाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करना है, क्योंकि अब हम प्रॉपरली जो है वो जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और जिस तरह हम लोग इंटरनल CSS की बात करते थे तो इंटरनल CSS के लिए हम लोग क्या करते थे, स्टाइल का टैग जो है वो हेड के अंदर डिफाइन करते थे। तो स्टाइल का टैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता था, इंटरनल CSS को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। इसी तरह स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि अब हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं या किसी और लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करना और स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन करके यहाँ पे आपने जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है वो एक कोड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है, वो भी आपने ये माइंड में रखना है कि हम लोग एज कम्पेयर टू, मैंने बताया 3 जगहों पे, आप 3 से 4 जगहों पे, लाइक मैं यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का टैग मैंने हेड में भी डिफाइन कर दिया, मैंने बॉडी में भी डिफाइन कर दिया और बॉडी के एंड पे भी डिफाइन कर दिया। मल्टीपल स्क्रिप्ट के टैग भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने हेड के अंदर भी डिफाइन किया है, हम लोगों ने बॉडी के स्टार्ट में भी किया और बॉडी की एंड पे भी किया है। सबसे बेस्ट क्या है, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूं, इसको लेटर ऑन हम लोग एग्जाम्पल के साथ परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन जस्ट एक कंसेप्ट के लिए मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो बॉडी के एंड पे रखें। क्यों एंड पे रखें, क्योंकि हमने कोड एग्जीक्यूट करना है अपनी HTML के ऊपर। ठीक है, यानी कि मैंने सपोज एक टैग लगाया, उस टैग के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन मैं चाह रहा हूं जब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो उसके ऊपर टेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाए। डायनेमिकली कैसे होगा वो भी हम इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ करते भी हैं। तो बेसिकली बताने का पर्पस ये था कि आपने इसको बॉडी के बॉटम पे क्यों रखना है, क्योंकि जब हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन यानी टॉप टू बॉटम पूरी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, अपलोड करता है ब्राउजर के ऊपर और देन हमें शो करवाता है। और सपोज ये मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक हेडिंग 1 और हेडिंग 1 को मैंने कोड के थ्रू इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख दिया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख दिया है। अब सपोज यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग है ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस हेडिंग 1 के अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा था तो हेडिंग 1 तो बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन कोड मैंने लिखा हुआ है हेड के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का। तो कोड तो पहले इंप्लीमेंट हो गया है लेकिन हेडिंग 1 बाद में लोड हो रही है। आप इस
इस चीज को दोबारा समझे, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम इस फाइल को ब्राउजर पे रन करेंगे तो वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करना उसको स्टार्ट करता है, तो हेड बॉडी से पहले आता है। तो अगर हम लोगों ने बॉडी के अंदर लिखे हुए किसी भी चीज का कोड हेड में लाइक प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो जब हम उसको ब्राउजर पे रन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट पहले रन हो जाएगा, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इस हेडिंग 1 के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारे पास एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन जो हम डिजायर्ड आउटपुट गेट करना चाह रहे हैं वो डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास नहीं गेट होगा। तो इसलिए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि स्क्रिप्ट का टैग हमेशा बॉडी में डिफाइन करें या एक सेपरेट फाइल बनाएं और उसको लिंक कर दें आप अपने HTML फाइल के साथ। ये सारी चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी ये मैं भी जो है वो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर ही देखेंगे। और ये जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट का आउटपुट अपने ब्राउजर पे गेट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह हम लोग अभी HTML की फाइल क्रिएट करते हैं तो उस पर डबल क्लिक करने से वही फाइल हमारे पास कहां पे ओपन हो जाती है, हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाती है। और इसी तरह अभी हमने भी दोबारा index.html की फाइल बनाई है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड का आउटपुट हम लोग अपने ब्राउजर पे जो है वो गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, लाइक मैं यहाँ पे चले ये लिखा रहने दे तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। चलो जी, हेड है, हेड के अंदर हम लोग कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं और इसका जो आउटपुट है ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसका आउटपुट गेट करेंगे हम लोग ब्राउजर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ब्राउजर पे गेट करने के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मैं सीक्वेंस तो नहीं इसका कहूंगा, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए आप सीक्वेंस कह सकते हैं। फर्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है वो होती है डॉम। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि डॉक्यूमेंट क्या होती है। मैं ब्राउजर पे जाता हूं, एक चीज दिखाता हूं डॉक्यूमेंट क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी हम लोग चीज एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट है क्या। एक्चुअली ये जो कंप्लीट कोड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हमारी डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग रूट एलिमेंट भी बोलते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट ट्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट है क्या। तो अगर इन केस अगर आप में से किसी को नहीं आइडिया तो आपने सिंपल लिखना है HTML डॉक्यूमेंट, ये सिंपल लिखनी है डॉक्यूमेंट, सॉरी HTML डॉक्यूमेंट ही लिख लें, HTMल डॉक्यूमेंट या सिंपल लिख लें डॉम। और डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इमेजेस में आ जाए और इमेजेस में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, HTML है, हमारे पास हेड है, हमारे पास बॉडी है और बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स हैं। जो सारी कोडिंग हम लोग HTML के अंदर करते हैं। कंप्लीट HTML की जो फाइल है वो हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट ट्री बोलते हैं। और ये जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे लेटर ऑन, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, तो ये उसका एक पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हम लोग किस तरह से ब्राउजर पे गेट कर सकते हैं। उसकी जो पहली पॉसिबिलिटी है वो पहली पॉसिबिलिटी है इनर HTML या उसको आप कह लें डॉम। उसकी जो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, डॉम है या इनर HTML है। उसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। अभी मैं ये बोल रहा हूं लेकिन अभी हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। थर्ड जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो है अलर्ट। अक्सर वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो विजिट करने के साथ लाइक एनसीटीपी की वेबसाइट पे जाते हैं तो एनसीटीपी की वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं तो एक पॉपअप मॉडल हमारे पास शो होता है। वो पॉपअप मॉडल जो है वो विंडोज के ऊपर कैसे शो हो सकता है, वो उस थर्ड पॉसिबिलिटी वो है हमारे पास। और इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी है कंसोल। कंसोल क्या होता है, लाइक ये मेरे पास ब्राउजर है, कंसोल इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, एलिमेंट के साथ हमारे पास टैब बनी हुई है कंसोल की, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पूरे का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। लाइक अभी हमने फाइल बना के किया है तो जो मैं कोड फाइल बना के कर रहा हूं ये कोड आप यहाँ पे कंसोल पे भी रन कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी गेट कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए सिंपल आप क्लियर कर दें या फिर यहाँ पे क्लियर की कमांड भी रन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पेज को ऊपर बैक जाता हूं और ये मेरे पास पेज आ रहा है और इसको मैं अगर क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा। एक तो ये मेरे पास बटन नजर आ रहा है क्लियर कंसोल, दूसरा मैं सिंपल क्या लिखूंगा, क्लियर,
और क्लियर फंक्शन और डिफाइन करूंगा तो ये उसने कंसोल को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये डिफरेंट कमांड है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, इस फाइल ये जो पेज है जिसके ऊपर हम लोगों ने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट को स्टडी करने के लिए, इसकी डॉक्यूमेंट ट्री देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट और हम लोग लिखे कंसोल डॉट डायरेक्टरी, और किस चीज की डायरेक्टरी हम लोग देखना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसने हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न किया है। और जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट चीजें आपको मिलेगी, इसकी कंप्लीट ट्री हमें मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये यूआरएल है जिसको हम लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च किया हुआ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो नजर आ रही है, इसको आप जो है वो बैठ के तसल्ली से देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम मूव करने लगे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर कि किस तरह से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मैं इसको अनकमेंट करता हूं और ये सपोज मेरे पास लिखा हुआ हेडिंग। अब ये हेडिंग मेरे पास लिखी हुई है, इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन भी कर लेता हूं, लेकिन इस हेडिंग के अंदर मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइटल वगैरह डिफाइन नहीं किया हुआ, ये एम्प्टी हेडिंग है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ मेरे पास शो, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हेडिंग है और हेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं मैंने डिफाइन किया, हेडिंग एम्प्टी है। तो अब मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर जो है वो कोई टेक्स्ट वगैरह डिफाइन करना चाह रहा हूं कि मैं ब्राउजर को जब रिफ्रेश करूं तो इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 1 या वट एवर, कोई भी टेक्स्ट आप जो है शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट है क्या। कंप्लीट एचटीएमएल हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, एचटीएमएल में जाओ यानी कंप्लीट फाइल को सर्च करो, डॉट गेट, गेट करो, किसको गेट करो, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उस एलिमेंट को गेट करो जिसका टैग नेम क्या हो, वो टैग नेम आगे हमने डिफाइन करना है। इस लाइन को दोबारा देखिएगा क्योंकि ये लाइन बहुत दफा रिपीट होनी है, तो इसको अभी जो है वो आप देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, ये कंप्लीट एचटीएमएल, कहता है डॉक्यूमेंट में जाओ यानी कंप्लीट एचटीएमएल की फाइल के अंदर जाओ, सर्च करो, किसको सर्च करो, इस एलिमेंट को सर्च करो जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। और हमने क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट को गेट करो उसके टैग के नेम से। हम क्लास नेम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, हम लोग आईडी से भी उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस हेडिंग 1 को आईडी डिफाइन कर दूं, मैं लिख देता हूं इसकी आईडी एबीसी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट पे जाओ और उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या होगी, मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, मैंने क्या लिखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट में जाओ, इस फाइल में जाओ और उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या हो, आगे मैं क्या लिखूंगा, इसकी आईडी लिख दूंगा एबीसी। ओके, तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट में जाए और जाके उस एलिमेंट को गेट करें जिसकी आईडी क्या हो, ए बी सी। और ये आईडी यहां पे लिखा हो टैग, गेट एलिमेंट्स बाय टैग, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, उसको आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो डिफाइन करना है। स्ट्रिंग्स मीन डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने डिफाइन करना है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हेडिंग 1 एम्प्टी है, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग सेंटेंस भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो वो किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में जाए और उस एलिमेंट को गेट करे जिसकी आईडी क्या है हमारे पास एबीसी, और इसके आगे हम लोगों ने लिखना है डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल का मतलब है वो एलिमेंट जिसको आपने डॉक्यूमेंट के थ्रू वो एलिमेंट जो कि डॉक्यूमेंट में आपने आईडी के थ्रू गेट की है उसके अंदर, यानी इस हेडिंग 1 के अंदर। इनर एचटीएमएल का मतलब उस जो एलिमेंट आपने गेट किया है उसके अंदर हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, इक्वल साइन। और अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग मीन कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको हमेशा स्ट्रिंग में डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होती है लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सिंपल मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग 1, सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि
HTML के अंदर हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है। मैं इसको दोबारा रिपीट करने लगा हूं। हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में जाएं, डॉक्यूमेंट क्या है, हमारी कंप्लीट HTML, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक एलिमेंट को गेट किया है जिसकी आईडी क्या है, ABC, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, इनर HTML एक मेथड है जिसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट आपने आईडी के थ्रू गेट किया है, क्लास नेम के थ्रू गेट किया है, या टैग नेम के थ्रू गेट किया है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया है, हेडिंग 1 डिफाइन कर दी है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसका जो है वो शो हो रहा है। अब इसके अलावा आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि इस वक्त डायनामिकली जो है हेडिंग 1 के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आपको नजर आ रहा है, जबकि कोड में यहां पे टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। अब ये तो एग्जांपल हो गई कि इन केस अगर हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को जो है वो आईडी डिफाइन की हुई है, लेकिन इन केस में क्या, तो मैंने आईडी डिफाइन नहीं की है, मैंने क्लास डिफाइन किया है, तो उस केस में हम इस एलिमेंट को किस तरह से गेट कर सकते हैं, तो उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूं, और इसको हम लोगों ने क्लास डिफाइन कर दी, सपोज XYZ, ये हम लोगों ने इसके अंदर क्लास डिफाइन कर दी, और इसको भी हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ दिया, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया। तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, और यानी HTML में जाओ और उस एलिमेंट को गेट करो। एलिमेंट को गेट करने के लिए किस चीज की जरूरत हमें, क्लास की, तो हमने लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने, ये डॉम का मेथड है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, एलिमेंट, एक एलिमेंट की बात हो रही है, और यहां पे बात हो रही है एलिमेंट्स, यानी कि एक से ज्यादा कलेक्शन की बात हो रही है। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो यहां पे हम लोगों ने जिस एलिमेंट को गेट करना है उसका नेम यहां पे डिफाइन करेंगे। लाइक हम लोगों ने डिफाइन किया है कि डॉक्यूमेंट में जाए और उस एलिमेंट को गेट करे जिसकी क्लास नेम क्या हो, XYZ डॉट इनर HTML, और इसके अंदर अगेन हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन मैं कहता हूं इसका आउटपुट नहीं आएगा। इसका आउटपुट क्यों नहीं आएगा, सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम लोग करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास आउटपुट पे इसका जो है वो रिजल्ट शो नहीं हो रहा, जो कि हम लोग जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर क्यों शो नहीं हुआ, जबकि हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं की हुई, हम लोगों ने प्रॉपर क्लास भी डिफाइन कर दी है, और हम लोगों ने मेथड भी डिफाइन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट में एलिमेंट गेट करो जिसकी क्लास ये हो, और उसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है। तो देन इसके अलावा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। तो यहां पे एक चीज आप याद रखें, यहां पे मैंने आपको बताया भी है, यहां पे है लिखा हुआ एलिमेंट्स, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। अगर सिंगल एलिमेंट होता तो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाना था। वो क्या कर रहा है, चाहे HTML में एक ही एलिमेंट डिफाइंड है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में जब उसको सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है, तो वो कलेक्शन की फॉर्म में उसको फाइंड कर रहा है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे वो क्या कर रहा है, कलेक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग अगर इसका आउटपुट चाह रहे हैं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स डिफाइन करेंगे, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि डॉक्यूमेंट में जाओ और एलिमेंट्स को गेट करो जिसकी क्लास क्या हो, XYZ, लेकिन उसमें कौन सा एलिमेंट, कौन से नंबर का एलिमेंट हमें चाहिए, फर्स्ट नंबर का एलिमेंट, और इंडेक्सिंग जो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। लाइक आप कह ले कि ये होल नंबर है, जो कि होल नंबर हमेशा 0 1 2 3 एंड सो 0 से ही हमेशा स्टार्ट होते हैं। तो इंडेक्सिंग हमारी जो है वो इंशाल्लाह अभी टॉपिक नेक्स्ट आएगा, अरे के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग के ऊपर प्रॉपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट में ये मेथड क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए जो कि XYZ है, जबकि रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट मेथड ये है कि वो कलेक्शन में हमें एलिमेंट रिटर्न करता है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में जाओ और वो एलिमेंट गेट करो जिसकी क्लास क्या हो, XYZ, और कौन सा एलिमेंट हमने गेट करना है, पहला वाला एलिमेंट गेट करना, और पहला एलिमेंट किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, वो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ अब जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे मैं सॉरी इसको क्लोज करके इसको जूम करता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ जो है वो प्रॉपरली शो हो रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर भी हमारे पास जो है वो पैराग्राफ शो हो रहा है। सेम इसी तरह अगर आप लोग बात करते टैग्स, तो टैग्स के अंदर भी क्या आएगा, गेट एलिमेंट्स
एलिमेंट्स मीन एक से ज्यादा एलिमेंट की बात हो रही है, तो वहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। लाइक मैं यहां पे कर भी देता हूं, हेडिंग 3 डिफाइन की है, और हेडिंग 3 को ना तो हम लोगों ने आईडी डिफाइन की है और ना ही हम लोगों ने जो है वो क्लास डिफाइन की है। तो अब हम इसको टैग नेम से किस तरह से गेट कर सकते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम्स। अब यहां पे देखें हमारे पास लिखा हुआ एलिमेंट्स, अगेन ये कलेक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। इसमें भी हम देख लेते हैं कंसोल में, अगर हम जाएं कंसोल के अंदर जाके यही कोड अगर आप कंसोल में लिखे तो आपको बताएगा कलेक्शन में हमें जो है वो कोड रिटर्न कर रहा होता है, लेकिन हमें कलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जस्ट उसमें से एक एलिमेंट चाहिए था, तो हम लोगों ने उस एलिमेंट का आगे इंडेक्स डिफाइन कर दिया। सेम इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, टैग को स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करेंगे, किस टैग को हम लोग जो है वो किस टैग को हम गेट करना चाह रहे हैं, वो टैग हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। फिर हम लोगों ने मेथड लिखा है इनर HTML का, हम इसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं, और वो हम लोगों ने लाइक हम लोग लिख लेते हैं 11 वट जो भी आप लिखना चाहे। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट अगेन नहीं आ रहा। क्यों आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमें जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक मैं कर देता हूं 0 सेव, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 11 शो हो गया। अब इन केस आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास अगर हेडिंग 3 एक से ज्यादा है, सपोज मैं इनको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद पेस्ट ये 3 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको जितनी दफा मर्जी जो है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि सेकंड या थर्ड एलिमेंट के अंदर 11 लिखा हुआ शो हो, तो वो कैसे शो करवा सकते हो, मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे। तो यहां पे जस्ट मैं नंबर चेंज करूंगा, और नंबर चेंज करने के अगेंस्ट क्या होगा, मेरे पास टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। लाइक हेडिंग का जो टैग है वो टैग मीन ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा 1। अब ये इस हेडिंग के अंदर जो है वो 11 लिख देगा। सेव करता हूं, सेव करने के बाद जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेकंड जो एक मिनट में जूम कर लूं, सॉरी, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड हेडिंग 3 है उसके अंदर 11 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 11 लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इसी तरह मैं क्या करता हूं, इसको सिंपल कॉपी करता हूं, पेस्ट, और मैं यहां पे क्या कर देता हूं, मैं तीनों को फाइल कर लेता हूं 1 and 2, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 13 और इसके अंदर मैंने लिख दिया 12। सेव करता हूं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों हेडिंग के अंदर जो है वो इस वक्त टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जावास्क्रिप्ट की, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना आउटपुट जो है वो ब्राउजर पे गेट कर सकते हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मेथड्स हैं। मेथड तो एक ही करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन मैंने आपको क्लास नेम का भी बता दिया और टैग नेम का भी बता दिया। अब इसके बाद हम इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, लेकिन अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।